यूएमटीएस सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड यूएमटीएस सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर यूई का मतलब है यूज़र इक्विपमेंट, यूटीआरएन का मतलब होता है यूटीआरए नेटवर्क और सीएन का मतलब होता है कोर नेटवर्क। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूई और यूटीआरएन के बीच में एक यूयू इंटरफेस का यूज़ हुआ है और यूटीआरएन और सीएन के बीच में एक इंटरफेस का यूज़ हुआ है जिसका नाम है आईयू। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर दिया गया है वो अप्लाई होता है यूटीआरए सॉल्यूशंस पे। यूटीआरए नेटवर्क यानी कि यूटीआरएन हैंडल करता है सेल लेवल मोबिलिटी को और उसमें बहुत सारे रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम यानी कि आरएनएस जुड़े हुए होते हैं। फंक्शन ऑफ आरएनएस में इंक्लूड होता है रेडियो चैनल का साइफरिंग करना और डीसाइफरिंग करना। मतलब रेडियो चैनल को रिसीवर एंड तक पहुंचने से पहले साइफर करना, सिक्योर करना और रिसीवर एंड तक पहुंचने के बाद जो भी रेडियो चैनल है उसे उसके ओरिजिनल मोड में वापस ढाल देना। साथ ही साथ आरएनएस का एक और जो फंक्शन होता है वो होता है रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि जो भी हमारे पास रेडियो रिसोर्सेस हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करेंगी इस चीज़ को मैनेज करना। यूटीआरएन जो होता है वो कनेक्टेड होता है यूज़र इक्विपमेंट के साथ, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरफेस यूज़ होता है वो यूज़ होता है यूयू इंटरफेस यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो कंपेटिबल होता है यूएम इंटरफेस के। जो यूएम इंटरफेस था वो यूज़ होता था आपका जीएसएम में। यहाँ पर जो यूयू इंटरफेस है इसी यूएम इंटरफेस के कंपेटिबल है। ठीक है, जिसे आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आईयू इंटरफेस से आप देख सकते हैं यूटीआरएन जो है सीएन यानी कि कोर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है या फिर कनेक्टेड होता है। सीएन यानी कि कोर नेटवर्क में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे कि इंटर सिस्टम हैंडओवर में मदद मिलती है। गेटवेज बनते हैं अदर नेटवर्क्स के लिए, अदर नेटवर्क्स यानी कि फिक्स्ड नेटवर्क या फिर वायरलेस नेटवर्क्स के लिए, और परफॉर्म किया जाता है लोकेशन मैनेजमेंट यदि कोई भी डेडिकेटेड कनेक्शन ना हो यूज़र इक्विपमेंट और यूटीआरएन के बीच में। यूएमटीएस को और फर्दरली डिवाइड किया जा सकता है अबव सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर से, जिसे हम बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार डायग्राम्स में देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यूएमटीएस में कौन कौन से डोमेन होते हैं। यूएमटीएस में यूसिम डोमेन, मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन, एक्सेस नेटवर्क डोमेन, सर्विंग नेटवर्क डोमेन, ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन और होम नेटवर्क डोमेन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूसिम डोमेन और मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन आपस में सीयू इंटरफेस की मदद से जुड़े हुए होते हैं। मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन और एक्सेस नेटवर्क डोमेन यूयू इंटरफेस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। एक्सेस नेटवर्क डोमेन और सर्विंग नेटवर्क डोमेन जो है ये आईयू इंटरफेस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। होम नेटवर्क डोमेन और सर्विंग नेटवर्क डोमेन जो है जेडयू इंटरफेस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। सर्विंग नेटवर्क डोमेन और ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन जो है वो वाईयू इंटरफेस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसको डोमेन्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि हमने आपको यह बताया कि यूएमटीएस का जो सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर है जिसमें कि यूज़र इक्विपमेंट यूटीआरएन और सीएन होते हैं, इसे हम और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसे हमने डोमेन कहा है। ठीक है, यूज़र इक्विपमेंट डोमेन जो है वो असाइन किया जा सकता है एक सिंगल यूज़र को और उसमें वो सारे फंक्शंस हो सकते हैं जिससे कि आप एक्सेस कर सकें यूएमटीएस के सर्विसेज को। इस डोमेन के अंतर्गत यूसिम डोमेन होता है और मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन होता है। यूसिम डोमेन में होता है सिम यूएमटीएस के लिए, जो कि परफॉर्म करता है ऐसे फंक्शंस को जिनकी मदद से इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन हो सकता है।
यूज़र्स का और स्टोर किया जाते हैं सारे नेसेसरी यूज़र रिलेटेड डेटा UMTS के लिए। टिपिकली यहाँ पर यूसिम बिलोंग करता है एक सर्विस प्रोवाइडर से और कंटेन्स करता है एक माइक्रो प्रोसेसर फॉर इन्हेंस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। एंड डिवाइस अपने आप में खुद एक मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन हो सकती है। सारे फंक्शंस रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इसके अलावा यूज़र इंटरफेस भी मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन में ही लोकेटेड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन शेयर्ड किया जाता है अमॉन्ग ऑल यूज़र्स और ऑफर्स किया जाता है UMTS सर्विसेज को सारे एक्सेप्टेड यूज़र्स को। यह डोमेन कंसिस्ट करता है एक्सेस नेटवर्क डोमेन को, जिसमें कंटेन्स करते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN, और कोर नेटवर्क डोमेन जो कि कंटेन्स करता है एक्सेस नेटवर्क इंडिपेंडेंट फंक्शंस को। कोर नेटवर्क डोमेन को सेपरेटेड किया जा सकता है इनटू 3 डोमेन्स स्पेसिफिक टास्क के साथ। सर्विंग नेटवर्क डोमेन में सारे फंक्शंस होते हैं जो कि वर्तमान में यूज़ किए जाते हैं एक यूज़र्स के द्वारा UMTS सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। सारे फंक्शंस जो कि रिलेटेड होते हैं एक यूज़र के होम नेटवर्क के साथ, यानी कि यूज़र डेटा लुकअप, वो आते हैं होम नेटवर्क डोमेन पे। फाइनली ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन की यदि ज़रूरत पड़े तो उसे यूज़ किया जा सकता है एज द सर्विंग नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विंग नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता है होम नेटवर्क को। सारे 3 डोमेन्स कोर नेटवर्क के अंतर्गत इस तरीके से हो सकते हैं जिस तरीके से फिजिकल नेटवर्क में होते हैं। ये डोमेन में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं फंक्शनैलिटीज़ को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।